बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो हमने ये चूँकि मेथड पहले डिस्कस किया है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, तो ऑलमोस्ट मैकेनिज्म का जो फॉर्मेट है वही रहेगा। क्या हमने लिया था वहाँ पे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लिया था, और यहाँ हम सिर्फ क्या चेंज करेंगे, साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, और फिर उससे अल्कीन्स हासिल होंगी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। वो सारा हम डिस्कस करते हैं क्योंकि मैकेनिज्म ऑलमोस्ट वही है। तो उसको हम देखते हैं कि पहले हमने वो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर इसको आप वो आसानी से नहीं कर सकेंगे, इसलिए पहले वो करना ज़रूरी है। तो देखें, पहले हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं। एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एसिड्स में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप देख सकते हैं, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं। और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी कौन से कितने कार्बन लेने हैं, टोटल 4 कार्बन लेने हैं। तो ये आपके सामने है सक्सीनिक एसिड। ये कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको हम दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों और सिर्फ दो ही कार्बन हो तो उसको ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। फिर अगर दरमियान में CH2 आ जाए तो उसको मेलोनिक एसिड कहते हैं। फिर दो CH2 आ जाएँ तो उसको हम सक्सीनिक एसिड कहते हैं। ये 0 चैप्टर में नोमेनक्लेचर में मैं सारे समझा चुका हूँ आपको। तो ये सक्सीनिक एसिड का फार्मूला है। पहले हम इसका साल्ट चूँकि हमें चाहिए, तो पहले मैंने आपको साल्ट बना के बताया कि एसिड का जब बेस से रिएक्शन करवाते हैं, चूँकि कार्बोक्सिलिक एसिड के दो ग्रुप हैं, दो प्रोटॉन है, तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंज्यूम हो गए। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में दो हाइड्रोजन होते हैं तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके लिए यूज़ होते हैं। सेम इस तरह यहाँ पे दो सोडियम हाइड्रोक्साइड से यूज़ होंगे तो H और OH, ये ब्लैक कलर में वाटर बन जाएगा। बेस का OH और एसिड का प्रोटॉन, बेस का OH और एसिड का प्रोटॉन, ये वाटर बन जाएगा और ये सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। तो ये डाई सोडियम सक्सीनेट बन जाएगा। तो वहाँ हमने एसिड लिया था एसिटिक एसिड, तो उसका साल्ट बना था सोडियम एसीटेट। यहाँ चूँकि सक्सीनिक एसिड है तो उसका साल्ट बनेगा डाई सोडियम, दो सोडियम है, डाई सोडियम सक्सीनेट। तो ये जनरल रिएक्शन इसका पहले हम देख लेते हैं, जैसे वहाँ भी हमने देखा था। तो ये हमारे पास यही फार्मूला मैंने ओपन करके लिख दिया है, डाई सोडियम सक्सीनेट, ठीक है, प्लस वाटर के दो मॉलिक्यूल इसमें कंज्यूम होंगे। आप देख सकते हैं उसी तरह ही जैसे हमने पहले किया था, सोडियम इस OH से मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इस सोडियम इस OH से मिलेगा, दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रेड रेड एक सेम कलर शो किया ताकि आपको पता आसानी हो कि क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स कैथोड पे बनेंगी, अभी इसको हम देखेंगे। उसके बाद ये C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, यहाँ भी O आ जाएगा तो ये CO2 बन जाएगा, ये भी CO2, तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। और जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इथीन बन जाएगी बेटा। तो देखें, एनोड पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और इथीन बनेगी, और कैथोड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनेगी। इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं कि जो है वो तफसील के साथ कि ये कैसे हुआ एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में देखिए, पहले स्टेप आपको याद है कि आयनाइजेशन की थी हमने। ये जो साल्ट था सोडियम डाई सोडियम सक्सीनेट, ये दोबारा लिखा है। इसकी वाटर की मौजूदगी में पहले हम इसकी आयनाइजेशन होगी, क्योंकि साल्ट है, पानी में जब सोल्यूशन होगा तो ये आयनाइज फॉर्म में होगा। तो ये सक्सीनेट आयन और ये सोडियम आयन सेपरेट हो गए हैं, जैसे वहाँ हमने एसीटेट आयन और सोडियम आयन सेपरेट किए थे। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा, रिएक्शन एट एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये मैंने बताया था, ये नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये अलग से दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी नेगेटिव चार्ज को मैंने दो इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हो जाएंगे, और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो वहाँ पे फ्री रेडिकल जो बने थे, दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक रेडिकल बने थे, लेकिन चूंकि यहाँ एक ही जो है आयन था पूरा डाई कार्बोक्सिलिक था, इसी में दो नेगेटिव आयन मौजूद थे, तो नेगेटिव चार्ज मौजूद थे, तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो ये फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल बना है, इसको दोबारा देखें, आपके पास आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी जब हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन की थी कि एक क्लीवेज होती है बॉन्ड की होमोलिटिक और एक होती है हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक क्लीवेज का मैंने बताया था आपको कि उसको होमोलाइसिस भी कहते हैं, और उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। जबकि जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होती है, जिसको आयनिक फिशन भी कहते हैं उसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है। उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाता है नेगेटिव चार्ज के साथ, दूसरे पे पॉजिटिव आ जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा,
एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपने पास, इधर से भी दरमियान में से होमोलिटिकली फिशन होगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो ये फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, यहाँ पे फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन बेटा इधर आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये अगले स्टेप में देखें, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन के इथीन बन जाएगी। जबकि हमने जो अल्केन पढ़ी थी तो यहाँ मिथाइल फ्री रेडिकल बना था, उनका इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करने से इथेन बना था। तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड तो मौजूद है उनके दरमियान, इस फ्री रेडिकल से जो नया बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बन के इथीन बन जाएगी। तो आप देखें कि जिन्होंने अल्केन्स का मैकेनिज्म समझ लिया उनके लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। और रिएक्शन एट कैथोड बेटा देखिए, वाटर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड पे और 2 हाइड्रोक्साइड आयन। इसकी तफसील मैं अल्केन्स में भी समझा चुका था, मैंने कहा था ये सेम वही चलेगा। क्या था बताया कि वाटर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, 2 OH आयन। ये हाइड्रोजन आयन बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन, वाटर में 2 चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन भी OH भी। तो OH के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, प्रोटॉन एक प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये शेयरिंग करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये जो हाइड्रोजन गैस लिखी हुई है यहाँ पे, और उसके साथ ये 2 OH है यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये स्प्लिट करके आपको समझा दिया है कि एक्चुअली रिएक्शन कैसे होता है। ये लिखने की पेपर में ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट ये लिखना है, लेकिन कैसे हुआ ये मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो हाइड्रोजन गैस तो बन चुकी है, अब क्या बचा पीछे 2 OH, ये वाला, ये 2 OH जो पहले स्टेप में आयनाइजेशन हुई थी, आपको याद होगा, तो सोडियम आयन बने थे 2, उन 2 सोडियम आयन से मिलके 2 OH आयन 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है बेटा, तो ये क्योंकि वही है, अगर आपने अल्केन्स में किया हुआ है तो फिर ही अल्केन्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए अंडरस्टूड है कि आपको ये समझ आ गया, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। फिर ये होमोलिटिक क्लीवेज मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी क्लीवेज जिसमें दोनों अलग अलग इलेक्ट्रॉन अपना अपना लेके सेपरेट हो जाए, फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे, इसी को होमोलाइसिस भी कहते हैं। हेटेरोलिटिक क्लीवेज को आयनिक फिशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके नतीजे में ऐसा बॉन्ड का टूटना कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके सेपरेट हो जाए विद नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो आयंस फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज भी कहते हैं, हेटेरोलाइसिस भी कहते हैं, आयनिक फिशन भी कहते हैं। ये मैंने बताया था ग्रीक वर्ड होमोआइओस से निकला है, होमोलिटिक क्लीवेज का वर्ड, इसका मतलब होता है इक्वल, लाइसिस का मतलब लूजनिंग। इक्वल लूजनिंग क्या मतलब कि दोनों एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है एक दूसरे के साथ शेयर कर लैदा हो जाते हैं, कि एक इलेक्ट्रॉन अपना अपना सेपरेट हो जाते हैं। हेटेरो का मतलब डिफरेंटली ब्रेक होना, तो ये पहले भी बता चुका हूँ मैं। अभी देखिए आगे एक शॉर्ट MCQ है कि ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, इसमें वाटर की मौजूदगी में इसका सोल्यूशन है, उसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करें तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, इथीन बनेगी, प्रोपीन बनेगी, ब्यूटीन बनेगी या 2 ब्यूटीन बनेगी। तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें डी ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है। कैसे आप देख सकते हैं, मैंने स्ट्रक्चर रफ स्केच कर दिया है। 2 ब्यूटीन बनेगी कैसे, कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ना, ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं, मैं अंडरस्टूड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये इथीन बनेगी ना, अगर यहाँ पे ये मिथाइल दोनों ना होते। लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये CH3 पहले से लगे हुए हैं, तो ये 2 ब्यूटीन बेटा बनेगा। तो ये आपका टॉपिक था बेटा, इसलिए बेटा इसकी प्रैक्टिस करें, इसको नोट करें। अब जब अल्काइंस का मैकेनिज्म करेंगे देखेंगे वो ऑलमोस्ट यही होगा, जस्ट हमने जो है वो सक्सीनिक एसिड की जगह हम साल्ट ले लेंगे मैलिक एसिड। तो बाकी सारा 98% यही टॉपिक चलेगा हमारा अल्काइंस के लिए भी। तो दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।